नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों एक अच्छी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय के अनुबंधित टीचर्स को जॉब सुरक्षा देने पर मंथन शुरू। जी हाँ, कमेटी ने सभी विश्वविद्यालयों से मांगा अनुबंधित टीचर का डाटा। तो दोस्तों, हरियाणा के सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में कार्यरत अनुबंधित पार्ट टाइम टीचर को भी अब 58 साल तक सेवा सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी दिए जाने की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। वह समान काम समान वेतन में आ रही समस्याओं को लेकर भी मंथन करने के आदेश जारी किए हैं। इससे यूनिवर्सिटीज में कार्यरत अनुबंधित टीचर को भी उम्मीद जग गई है। रोहतक एमडीयू के वीसी की चेयरमैनशिप में साथियों यहाँ पर यह कमेटी गठित कर एक बैठक 11 मार्च को हो चुकी है। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय से डाटा लिया जाए। इन यूनिवर्सिटीज में कार्यरत अनुबंधित पार्ट टाइम टीचर, एडहॉक टीचर, गेस्ट लेक्चरर, रिसोर्स पर्सन, लेक्चरर बेसिस टीचर्स का डाटा मांग लिया गया है। ये डाटा 20 मार्च तक भेजना होगा, यानी कि आज तक की इसकी लास्ट डेट है। एसोसिएशन के अनुसार साथियों, प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में लगभग 1439 अनुबंधित टीचर कार्यरत हैं। तो इन 1439 अनुबंधित टीचर को भी उम्मीद जग गई है। कामकाज दोस्तों इनको जॉब सुरक्षा प्रदान करने पर शुरू कर दिया गया है। तो आगे दोस्तों एक और अच्छी खबर देख लेते हैं, कौशल रोजगार निगम से ही संबंधित है। कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होंगे सफाई कर्मचारी। तो प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सफाई कर्मचारी भर्ती करेगी। फिलहाल 7,995 पद खाली हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस की विधायक पूजा ने सदन में सवाल पूछा, यानी कि जो विधानसभा सत्र चला हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। अब सरकार की ओर से 1,000 की आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी, 2,000 की आबादी पर 2, 3,000 की आबादी पर 3, 4,000 की आबादी पर 4 और 5,000 की आबादी पर 5 कर्मचारी लगाए जाएंगे। जबकि 5 से 10,000 तक 6 कर्मचारी और 10 से 20,000 तक की आबादी पर 8 कर्मचारी और 20,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में 10 कर्मचारी नियुक्त होंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों। विधानसभा के सत्र जो चला हुआ है उसमें से जो बजट सत्र भी चला हुआ है, नारनौल से ले लीजिए साथियों। यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। तो 1998 से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब तक नहीं किया गया है नियमित। तो काफी लंबा समय दोस्तों हो गया है एनएचएम कर्मचारियों को, और ये 23 मार्च को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव भी करने जा रहे हैं। इसकी रणनीति भी इन्होंने पहले से ही तैयार कर ली है। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि 2018 में सेवा नियम इनके लिए लागू किए गए थे। नियमों के तहत 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता और 10 साल की सेवा के बाद मकान किराया भत्ता इनको देने का प्रावधान था। लेकिन अक्टूबर में मिशन निदेशक ने वित्त विभाग की आपत्ति का हवाला देते हुए पत्र जारी करके सेवा नियमों को फ्रीज कर दिया। इसके चलते कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन में की गई बढ़ोतरी नवंबर के वेतन से काट ली गई। जिले में 80 कर्मचारियों की 5 साल की सेवा 5 जनवरी को पूरी हो चुकी है और वह सम्मानजनक वेतन की उम्मीद में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें 20 से 40 हजार रुपए तक मासिक हानि हो रही है। तो आप लोग समझेंगे भाई कितनी बड़ी हानि है 20 से 40 हजार रुपए मासिक की। तो कर्मचारी से नाराज हैं एनएचएम कर्मचारी, और ये यहाँ पर जॉब सुरक्षा और साथ में ये जो सेवा नियम है उनको दोबारा से लागू करने की मांग कर रहे हैं नारनौल में। और वहीं दूसरी तरफ साथियों, यमुनानगर में भी 23 मार्च को सीएम आवास का घेराव करने का प्लान बनाते हुए नजर आए एनएचएम कर्मचारी। तो एक तरफ साथियों यहाँ पर यमुनानगर में, तो दूसरी तरफ नारनौल में एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। और ये सेवा नियम फ्रीज जो किए गए हैं उसको दोबारा से लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर खबर आ रही है पानीपत से, कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन। जी हाँ, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की सिटी यूनिट ने साथियों यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है। यूनियन की मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए, फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को पर्याप्त टूल किट दी जाए। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए साथियों यहाँ पर आवाज उठाई गई कि एक्शन साहब को करीब 6 महीने पहले कर्मचारियों की समस्या का मांग पत्र दिया गया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिस वजह से कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो यहाँ पर साथियों 6 महीने पहले जो आश्वासन दिए थे उनमें से पूरे नहीं किए गए आश्वासन, इसलिए कर्मचारी नाराज हैं। और पानीपत में ही
नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले साथियों नगर निगम के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। ये कर्मचारी भी यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्होंने भी मांग पत्र दोस्तों सौंपा था काफी दिन पहले, लेकिन साथियों किसी भी जायज मांग पर साथियों काम नहीं किया गया अधिकारियों के द्वारा। इनको सिर्फ आश्वासन दिया गया और इस बार भी आश्वासन ही मिला है। यूनियन की मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सभी रिक्त पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए। तो साथियों यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करते हुए नजर आए नगर निगम के कर्मचारी। और साथियों चरखी दादरी से अपडेट है कि रोडवेज कर्मचारी 24 को दिल्ली संसद कूच में करेंगे भागीदारी। तो साथियों चरखी दादरी में रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 24 मार्च को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के आह्वान पर जो दिल्ली संसद कूच किया जाएगा उसमें ये भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी। साथियों एक और अच्छी खबर आ रही है, यहाँ पर नियमित हुए कर्मचारियों को मिलेगा एरियर पर ब्याज। तो साथियों इसको विस्तार से जानते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से नियमित हुए हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड 1 कर्मचारियों को राहत मिली है। नियमित करने के आदेश की तिथि से उन्हें एरियर पर 6% ब्याज मिलेगा। 3 माह के भीतर यह राशि जारी करने का आदेश कॉर्पोरेशन को दिया है। सत्यनारायण व अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें नियुक्ति तिथि से 5 सितंबर 1991 से नियमित करने का आदेश दिया था। उन्हें एरियर व अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन खंडपीठ के समक्ष अपील में पहुंच गया। खंडपीठ के पास अपील विचाराधीन है। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई। याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। अवमानना याचिका लंबित रहते हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन ने सिंगल बेंच के आदेश का पालन कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने फिर से हाई कोर्ट में कहा कि उन्हें एरियर पर ब्याज नहीं मिला है। यानी कि कर्मचारी भी दोस्तों लगातार संघर्ष करते रहे अपने हकों के लिए और आखिर में इनकी जीत हुई। हाई कोर्ट ने पाया कि अपील में कोई रोक का आदेश नहीं दिया गया था। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को 2 माह के भीतर आदेश का पालन करना था। रोक नहीं होते हुए भी आदेश का पालन नहीं करने पर हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को आदेश जारी होने के 2 माह के बाद से ब्याज देने के लिए बाध्य माना। तो साथियों यहाँ पर अब इनको ब्याज भी मिलेगा इनके एरियर पर। ये जीत चुके हैं कर्मचारी जो नियमित हुए थे कोर्ट के आदेश पर। और पंचकुला से ले लीजिए, नौकरी से हटाए 160 एक्सटेंशन लेक्चरर ने किया प्रदर्शन। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने नौकरी लौटाने की मांग की है। तो साथियों यहाँ पर ये कर्मचारी हैं जो पीएचडी होल्डर हैं। जी हाँ, पीएचडी साथियों ये होल्डर बने थे। थोड़ा सा वेतन इनका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन साथियों क्या हुआ, जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी ली थी, डिग्री ली थी, उसको ही यूजीसी ने मान्य नहीं किया। तो इसके बाद साथियों इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। अब साथियों ये मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, इन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है भाई इस पर जो है कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप लोगों की नौकरी पर जो है इसको विचार किया जाएगा। और यहाँ पर साथियों सिरसा से ले लीजिए, अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा है ज्ञापन। तो भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ईपीएफओ द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 5,000 रुपए करने, ईपीएफ की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए, ईएसआई की लिमिट 21,000 से बढ़ाकर 42,000 करने, स्कीम वर्करों को कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक वेतन देने, केंद्रीय योजनाओं के तहत मजदूरों के लिए बजट को बढ़ाने सहित कर्मचारियों और मजदूरों के लिए बहुत सारे मुद्दे इसमें उठाए गए हैं भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। तो ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।